अब एक प्रसंग चल रहा है ना। हे प्रहलाद, इसी प्रसंग पर एक कथा सुन। एक समय शिव कैलाश में स्वामी कार्तिक, गणेश और अनेक गणों सहित बैठे थे। शिव की जटा से जो गंगा चलती थी सो शिव शिव करती चली जाती थी। तहाँ सर्व पक्षी भी शिव शिव ही बोलते थे। इसी समय में कुबेर ने आकर महादेव से विधि पूर्वक दंडवत करके प्रश्न किया, हे महादेव, यह दृश्यमान मूर्ति अमूर्ति सर्व असत जड़ दुख रूप प्रपंच ही ज्ञान इंद्रियों करके देखने सुनने सूंघने रस लेने में आता है। अब क्या प्रश्न कर रहे हैं? ये जितना कुछ हम देख रहे हैं ना, ये ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही देखने सुनने में आता है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पहले बोला था ना भी ये 9 ज्ञानी है, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण, उन्होंने ज्ञानी बोला था। अब उनका कहने का क्या मतलब है? भी ये जितना भी दुख वगैरह होता है ना, ज्ञान इंद्रियों से ही होता है हमें, तथा कर्म इंद्रियां करके भी शब्द उच्चारण ग्रहण त्याग गमन आगमन मल मूत्र त्याग रूप प्रपंच ही ग्रहण होता है। प्रत्यक्ष आदि परमाणु करके भी नाम रूप दृश्य प्रपंच की ही सिद्धि होती है। कर्म इंद्रियों से हमें दुख नहीं होता, हमें दुख होता है ज्ञान इंद्रियों से, है ना। कर्म इंद्रियां हमें कुछ नहीं, गमन आगमन लेन देन सारा कुछ हो रहा है, पर दुख की फीलिंग हमें कहाँ से हो रही है? ज्ञान इंद्रियों से। मन बुद्धि चित्त अहंकार करके भी माया और माया के कार्यभूत भौतिक पदार्थों का ही मनन चिंतन निश्चय अहमपना होता है। एक तो ज्ञान इंद्रियां और ये मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण, इनके द्वारा ही हम बार बार मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। इन सब से रहित वस्तु को मैं कैसे जानूं? आप कह रहे हो कि ज्ञान इंद्रिय के द्वारा हमें ज्ञान होता है, ज्ञान इंद्रिय और अंतःकरण के द्वारा, पर दुख भी तो मेरे को इन्हीं से हो रहा है। अब मैं अगर इनका त्याग कर देता हूँ तो मैं वस्तु को जानूंगा कैसे, है ना। पदार्थों को मैं जानूंगा कैसे? ये प्रश्न किया है उन्होंने। क्यों कर प्राप्त हो सके कहिए? शिव ने कहा, हे कुबेर, यह परमात्मा परमाण प्रमेय रूप त्रिपुटी तुझ निर्विकार निर्विकल्प सतचित आनंद रूप करके ही सिद्ध होती है। अब वो क्या कह रहे हैं शिव जी? ये जो त्रिपुटी बनी है, देखो एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि कर्म इंद्रियों से हमें दुख नहीं होता, है ना, ज्ञान इंद्रिय अंतःकरण से ही दुख होता है। अब वो कहते हैं मैं अगर इनको छोड़ देता हूँ तो मैं कैसे ज्ञान को प्राप्त करूँगा, कैसे उसको सिद्ध करूँगा? अब वो कह रही हैं कि ये जो पहले तूने जो ये शरीर है, ठीक है, शरीर पर बैठ के ही है ना ये ज्ञान इंद्रिय अंतःकरण वगैरह, जो तो पहले ये शरीर लेकर बैठा है, जो त्रिपुटी बनाई है इस शरीर की, पहले तो ये देख कि चाहे वो ज्ञान इंद्रिय क्यों नहीं है ना, चाहे मन है चाहे बुद्धि है, तो उसको तू ही बता रहा है, तू सिद्ध कर रहा है इन सबको। अपने आप सिद्ध नहीं होती वो। अब मन थोड़ी बोल रहा है, मन को कोई बता रहा है, आज मेरे मन में ये आ रहा है, या आज मेरा मन दुखी है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रही है? इस शरीर को तो खुद सिद्ध कर रहा है, जो ये त्रिपुटी बनी हुई है। कोई त्रिपुटी करके तू चैतन्य सिद्ध नहीं होता। अब वो त्रिपुटी तेरे को सिद्ध नहीं कर रही, तू त्रिपुटी को सिद्ध कर रहा है। त्रिपुटी से भी त्रिपुटी सिद्ध नहीं होती।
त्रिपुटी से भी, अब एक त्रिपुटी इस शरीर की होगी, एक त्रिपुटी सामने वाले शरीर की होगी, है ना। अब वो भी तो ज्ञान ज्ञाता है जो सामने बैठा है, उसके अंदर भी वो साक्षी है, वही बता रहा है हमें, है ना। उसका शरीर थोड़ी बताएगा। अब वाणी से गुरुदेव हमें महावाक्य देते हैं। अब वाणी अपने आप तो नहीं चल सकती, पीछे हो ना, सत्ता हो तभी ये वाणी चलेगी, क्योंकि तू ही चैतन्य स्वयं प्रकाश रूप है। कल भी हमारा यही चल रहा था कि हम स्वयं वही साक्षी हैं, हमें कोई सिद्ध नहीं कर सकता, हम स्वयं ही सबको सिद्ध कर रहे हैं। अब जैसे ये पूछ रहे हैं भी तो ज्ञान कैसे हो, तो उनका क्वेश्चन सीधा वहीं आ गया भी ये जो मन बुद्धि ज्ञान इंद्रियां हैं, अंतःकरण है, ये भी शरीर के अंदर है। उस साक्षी का तो कोई अंतःकरण ही नहीं है, उसकी ना कोई कर्म इंद्रिय ना ज्ञान इंद्रिय, तो वो कैसे बोलेगा, क्या करेगा? तू ही बता रहा है उससे सत्ता लेकर। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो ये त्रिपुटी भी किसी से सिद्ध हो रही है। तू ही चैतन्य स्वयं प्रकाश रूप है, यद्यपि चक्षु सूर्य आदिक प्रमाण प्रकाशक और घटपट आदिक प्रकाशीय आपस में प्रतीत होते हैं, दिख रहे हैं। अब आँख के द्वारा मैं देख रही हूँ, व्यष्टि में आँख होगी, समष्टि की आँख वो सूर्य हो गया, उसके द्वारा हम देख रहे हैं, उसकी रोशनी के द्वारा हम देख रहे हैं। पर उस सूर्य को रोशनी कौन दे रहे हैं, है ना, वो सत्ता। इस आँख को कौन रोशनी दे रहा है, वो सत्ता दे रही है। तथापि सर्वनाम रूप त्रिपुटी को कल्पित दृश्य होने से त्रिपुटी में प्रकाशक प्रकाश्य भाव नहीं बन सकता। उसके अंदर तो भाव नहीं बना कोई भी त्रिपुटी के अंदर। त्रिपुटी को बनाया किसने? जैसे हम त्रिपुटी दृष्टा दृश्य दर्शन तीन बना रहे हैं, ये कौन बना रहा है ना? कोई तो है ना जो अंदर बैठा हमें ये बता रहा है, ये दृष्टा तू देख रहा है, तू दृष्टा सामने दिख रहा है, वो दृश्य है ना, जिसके भाव के द्वारा तू दर्शन कर रहा है। ये अंदर कोई बैठा है वो बता रहा है, तभी वो कह रही है वो सारा तेरे से सिद्ध हो रहा है। जैसे स्वप्ने की कल्पित त्रिपुटी स्वयं प्रकाश स्वप्न दृष्टा करके ही सिद्ध होती है। मिथ्या स्वप्न पदार्थों कर स्वप्न दृष्टा सिद्ध नहीं होता। स्वप्न के नर स्वप्न दृष्टा को सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जैसे उठे वो खत्म है ही नहीं, बताएंगे क्या हो। अब जिसके द्वारा स्वप्न आया है वो है, जब स्वप्न लय हो गया वो फिर बताता है कि ये तू देख कर आया है, यहाँ तू घूम कर आया है। तभी वो कह रहे हैं जैसे स्वप्न की कल्पित त्रिपुटी स्वयं प्रकाश स्वप्न दृष्टा करके ही सिद्ध है, मिथ्या स्वप्न पदार्थों कर स्वप्न दृष्टा सिद्ध नहीं होता। तथा आपस में भी स्वप्न पदार्थ प्रकाशीय प्रकाशक भाव नहीं बन सकते। अब स्वप्न के अंदर हम जितनों से मिले, ठीक है, और मेरे स्वप्न के अंदर ज्योति भी आ गई, दर्शन दीदी भी आ गई, मैं जान रही हूँ, ये दोनों जान रहे हैं आपस में, ये दोनों तो जान ही नहीं रहे। इन दोनों को सिद्ध करने वाला कौन है? मैं स्वयं हूँ। ये आपस में नहीं जानते एक दूसरे को। तैसे तुझ चैतन्य बिना जागृत के पदार्थ आपस में कल्पित को सिद्ध नहीं कर सकते। अब ऐसे ही अब हम जागृत अवस्था में बैठे हैं,
अब जागृत अवस्था के अंदर ये माइक है ना, ये बोतल है, ये घड़ी है, ये आपस में नहीं जान रहे। इनको कौन सिद्ध कर रहे हैं? हो ही नहीं सकती है ना, चेतन से होगी। अब वो चेतन कौन है? हम स्वयं में, हम खुद साक्षी हैं, है ना। हम भी किसको कह रही हैं? ये बोलने वाली वाणी नहीं, वो मन बुद्धि नहीं, ये आंख नहीं, ये हाथ नहीं, है ना। जो इनको सत्ता दे रहा है वही मैं साक्षी हूँ। तुझ चैतन्य बिना जागृत के पदार्थ आपस में कल्पित को सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे रज्जु में कल्पित सर्प दंड को दंड, सर्प को और सर्प दंड, माला को माला, सर्प आदि पदार्थों की सिद्धि नहीं हो सकती। अब है तो कल्पना, रस्सी पड़ी है ना। रस्सी ये तो नहीं कह रही मैं सांप हूँ, है ना। ये ऐसा नहीं कहती मैं डंडा हूँ, ऐसे भी नहीं कहती। अब जो ये सांप बना दिया या डंडा बना दिया, है ना, उसने नहीं बनाया, वो तक को सिद्धि क्या नहीं करते, वो कुछ नहीं सिद्ध करते। ये जो बनाया गया है जीव के द्वारा बनाया गया है। अब ये जीव जो कल्पना से कल्पित सांप खड़ा कर सकता है, तो ये जीव कल्पना से क्या ब्रह्म को नहीं खड़ा कर सकता? कर सकता है। जो वास्तव में ये स्वयं है ना, ये स्वयं ये सांप तो नहीं है ना, जीव तो नहीं है ना, ये स्वयं क्या है? ये स्वयं ब्रह्म है। तो ये खुद अपने आप को भी खड़ा करे, ये जाने। अच्छा, जो भूले भटके से अपने आप को ब्रह्म मान लेते हैं, उनका अगर वो खुद ही अपना कंपेयर करेंगे, पहले मैं जीव था, अब मैं ब्रह्म हूँ, अंतर उनको दिखता है ना, दिखता है ना। वो दिखने से क्या हो जाता है, फिर उनको असलियत पता चल जाती है, असलियत है ना, सच की पोल खुल जाती है, या कहो कि झूठ की पोल खुल जाती है। पोलता है कि खोल वेंदी है। अब एक की पोल खुल गई तो दूसरा तो अपने आप ही खत्म हो गया। अगर झूठ की खुल गई ता भी खत्म, है ना, सत्य की खुल गई ता भी झूठ खत्म, वो तो खत्म हो जाएगा। अब यही कह रहे हैं कि वो अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकते। झूठ भी हमने बनाया, झूठ है थोड़ी आगे में झूठा, हमने सिद्ध किया ना उसको भी। हे कुबेर, पूर्वोत्तक सर्वनाम रूप दृश्य पदार्थों को तू चैतन्य जानता है। तुझ चैतन्य को कौन जाने? तू स्वयं प्रकाश है, सर्वनाम रूप दृश्य का अस्थि भांति प्रिय रूप प्रकाशक आत्मा है। हम ही सिद्ध करने वाले हैं, है ना। ये मिथ्या एक दूसरे को सिद्ध नहीं कर सकता। तो हम क्या कहें, सब सियाणे से कि बेवकूफ़ से भी आप खुद ही कल्पना में फंसते मरदे पियो, है ना। झूठ को सिद्ध करने ते लगे बैठो। अगर हम झूठ को सिद्ध कर सकते हैं तो सत्य को भी सिद्ध कर सकते हैं। अगर हम सत्य को सिद्ध कर दें तो बंधन कहाँ है? बंधन वो बंध्या ही कहने बुलाता छोटे छोटे हैं से। फिर कहने की जरूरत नहीं है मेरे को मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। मोक्ष किसकी अपेक्षा से है? बंधन की अपेक्षा से। अगर बंधी हुई हूँ तभी मोक्ष मांगूंगी। और बंधन ऐसा भी नहीं है कि किसी ने रस्सी से बांध रखा है या जंजीर से पकड़ रखा है, ऐसा बंधन भी नहीं है। भावों का बंधन। अब ये अगर भावों के बंधन खुलेंगे तब जाकर हम मुक्त होएंगे।
तुझ सर्व आत्मा को अपनी प्राप्ति की इच्छा लज्जा का काम है। आप हिंसे तो हुए है ना, हुण आखू साखू हुआ प्राप्त थी वे, मेरे को साक्षात्कार थी वे, लगती लज्जा तो काम ही देखो एवं क्यों आंख दे पेन। हाँ भी हम हैं तो वही, और हम कहें कि मेरे को प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो, वो तो तभी लज्जा का काम कह रहे हैं ना। वो भी तो है मांग क्या दी कर दे, मांग डिमांड किस चीज़ की कर रहे हैं, वो तेरे को बाहर नहीं मिलने वाला तो उसको बाहर खोज रहा है, तभी तेरे लिए लज्जा का काम है ये। वो तू स्वयं है, स्वयं प्रकाश है, तेरे को कोई और सिद्ध नहीं कर सकता, तू ही सबको सिद्ध कर रहा है, फिर भी भटक रहा है, फिर भी बाहर भटक रहे हैं संसार के अंदर मेरी खोज में। अब कैसे मिलेगी वो खोज? खोज खत्म कब होगी? अंदर जाएंगे जब खुद अंदर जाएंगे ना, मिलेंगे तब जो भाग रहे हैं पर उनको नहीं मिले, उनकी बात छोड़ो, हम अपनी बात करेंगे। हमारी कब खत्म होगी खोज? है ना, हमारी कब खत्म होगी? हमने औरों की बात नहीं की। अब वही बात हो रही है, जैसे फेंत रंग को बुदबुदा आदिक सर्वनाम रूप की मधुरता दृढ़ता शीतलता रूप जल ही आत्मा है। तीन तरंग आदिक मध्य किसी तरंग को अपने स्वरूप जल की प्राप्ति की चिंता करनी पड़े तो मूर्खता है ना। अब तरंग क्या है? खोदी तो जल ले, वो आखिर में जल को मिलना चाहती हैं, और यही जल अपना हाल भी ऐसा ही है। हम हैं ब्रह्म, हम ढूंढ रहे हैं बाहर, बाहर मिलेगा कैसे? वो तो खुद को ही अंदर मारना पड़ेगा ना गोता, पहले तो शुरू में मारना पड़ेगा, बाद में वो स्वभाव बनेगा। जब अंदर गोता मारेंगे, अंदर क्या है, अंदर जड़ा सामान रखा उससे वो निकलते उससे। और पहले ऐसा देखो, ऐसा क्या रखी बैठो अंदर, मल रखी बैठूँ, विक्षेपता रखी बैठूँ, राग द्वेष रखी बैठूँ, अंदर सामान क्या भरे पे? अंतःकरण खाली है कि कहनी खाली, कि पूरा का पूरा संसार अंदर है। अंदर गोता मार सो वो निकल से, है ना। अंदर गोता मारण की भी आपको क्या चाहिए? साफ सुथरा कमरा चाहिए। अगर कमरा साफ सुथरा हो से, ट्रांसपेरेंट हो से, है ना, सारे दीवारा मल वालिया ढैप हो से तले तावंते मुझे दर्शन थी से। ये दर्शन भी कहने मात्र है, फिर तो हम वही स्वयं में, वही मैं हूँ। फिर किसकी इच्छा होगी मिलने की? इच्छा तो रुचि दी थी है, मेरे को उनको मिलना, मेरे को उनको मिलना। जब मैं खुद ही स्वयं हुआ, हाँ इच्छा थी से, अगर अपने आप को मिलने की इच्छा थी कभी भी नहीं की, दूसरे से मिलने की इच्छा रखी है हमेशा। किसी तरंग को अपने स्वरूप जल की प्राप्ति की चिंता करनी मूर्खता है। कुबेर ने कहा, बंध मुक्त क्या है? शिव ने कहा, दोनों अहंकार तेरा है, बंधन भी ते मुक्त भी, है ना। अगर मोक्ष चाहिए हिंदा मतलब तू बंधन विच है नहीं, तू ता मोक्ष को लभदा वरदा, तभी ये दोनों अहंकार तेरे हैं, नहीं तो बंध मुक्त दोनों रूप नहीं रखते। कि तुमको मैं बता दूं,
जहाँ पर हम खड़े हैं, जैसी हमारी स्थिति है, वैसा हमें ये दृश्य दिखेगा। वैसे देखो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तभी वैसे हमारी सृष्टि वैसी बन जाएगी। अब उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले अपनी दृष्टि को सुधारना पड़ेगा। अब दृष्टि के अंदर क्या दिख रहा है? आकार दिख रहा है या संबंध दिख रहा है? आकार के पीछे संबंध है ना, वो दिख रहा है, या वो परमात्मा दिख रहा है उस आकार के अंदर है? जो क्या दिख रहा है, क्या कैसे देख रहे हैं? अगर हम आकारों के साथ देखते हैं तो बंधन नहीं है ना। अगर आकारों का आधार दिख रहा है तो मोक्ष है। अब ये जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसे हम देखेंगे, वैसी सृष्टि होगी। तभी शिव जी ने कह दिया कुबेर को भी, ए तू है तेरे, तू किमें देख दे, तेरे ते निर्भर करता है। कुबेर ने कहा योग उपदेश करो। शिव ने कहा योग यही है कि जान आप सहित सर्व शिव है ना। योग उपदेश और क्या होगा? कोई कसरत करनी है क्या? खाली जानना ही तो है हमें। क्या जानना है? आपसे पूछ रहे हैं। आप सहित सर्व शिव है। हे कुबेर, बुद्धिमान को एक क्षण ही बहुत है। जैसे कहते हैं ना, वो बूंद तेल की पानी में गिर जाए फैल जाती है, सारे पानी को चिकना कर देती है। ऐसी बुद्धि हो हमारी, तेलिया बुद्धि। गुरुदेव एक बोले फैल जाए अपने अंदर, बुद्धि के अंदर, और थोड़े से ज्ञान से ही पूरा प्रकाश हो जाए। श्वेत केतु को तो 9 बार उपदेश दिया था। हम देखें हमें कितनी बार दिया गुरुदेव ने, और 9 वेरी स्वर्ण सफलता थी क्या? और हम अभी तक भी हम लटके पड़े हैं। क्यों लटके पड़े हैं? क्योंकि ये दृश्य हमें सत्य लगता है। वो दिखदा कहनी ना, कुशली आंटी यो आख देना दृश्य दी मार है, एटा दिखदा है सामने, वो दिखदा कहनी। कुशली आंटी हमेशा यही बोलते थे, तासा फस वेंदो, तासा फस वेंदो। ठीक है भाई, ऐसा फस वेंदो, पर पुरुषार्थ भी तो है ना ला। जब निपत्ता है, गुरुदेव ने जन्मा दिया, हमने भी खुद अपना प्रैक्टिकल करके देख लिया। ये जितने आकार हैं सुख वाले नहीं है, चाहे ये वाला आकार ही क्यों ना हो, सुख वाला आकार नहीं है। जितना दृश्य है परपंच है, परपंच है, फंसाने वाला है ये। पांच का पंजा लगा पड़ा, तो वहाँ तो फंसेंगे ही फंसेंगे, निकल मुक्त कैसे होंगे? तभी वो कह रहे हैं कि बुद्धिमान को एक क्षण ही बहुत है, निर्बुद्धि को परमार्थ पाना कठिन है। निर्बुद्धि को, भैंस वाली बुद्धि थी ना, जिन्ना मर्जी भैंस देखो बीन हो जाए बनो, क्या असर तीसे वो तो मुक्ति के न तीसर से और ला बार वैसे। जबकि आना अंदर है, अंदर आएंगे तब हम मुक्त हो पाएंगे। कुबेर ने कहा धारणा कहो, लाहौर ए भी गया योग तो भी नहीं पावना, धारणा जैसे मैं धारणा करा। शिव ने कहा धारणा नाम निश्चय का है, निश्चय बुद्धि से होता है। बुद्धि का मुझ चैतन्य आत्मा में अत्यंत अभाव है। बताओ क्या कहूँ फिर? उन्होंने क्या कहा फिर? धारणा बताओ। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं शिव जी? धारणा निश्चय से होता है, निश्चय बुद्धि से होती है ना। किसी भी चीज़ का निश्चय करेंगे, ये ना बहुत ऊंचा बताई जा रही हैं। मुझे आत्मा में तो बुद्धि का भी कोई काम नहीं है, तो सीधा उठे ही छलांग क्यों नहीं मारता? वाया वाया होके क्यों आ रहा है? तो
बुद्धि रे आधार ते टपक बन जान चुकी अभी सीधा तो उठे ही छलांग मार दे है ना। तो वो वाया वाया करते कि पुछदा बैठे है ना, पहले योग दसो ला धारणा दसो ला वो पे धारणा दा भी उठे कोई काम कहनी, सीधा तो उठे ही छलांग मार वाया वाया करते उस तो रास्ता लंबा ना थी वैसे है ना। अब तभी वो कह रही हैं बुद्धि का मुझ चैतन्य आत्मा में अत्यंत अभाव है, कहे कौन, परंतु आपको तो अवार्ड मानस गोचर सम्यक जान यही धारणा है। पोस्टा हमको दस्से नहीं मिछला की मिलत से अब क्या देखो आपको है ना। अगर तू धारणा में कुछ दा भी पी ता धारणा यह कर कि मैं ही अवार्ड मानस गोचर और सच्चित आनंद रूप हूँ, मैं वही साक्षी हूँ, मैं वही चैतन्य हूँ। अगर धारणा कहते किसको है पता है आपको, धारणा होती है कि एक दृढ़ता हो जाती है हमें एक चीज के ऊपर, वो तेल धारावत वृत्ति हमारी चल रही होती है अंदर, धारणा इसको बोलते हैं। खड़ेगी तो आकार खड़ेगी तो आकार पर है ना। अब आकार अब जैसे एक तेल धारावत हमारी वृत्ति चल रही है, कई बार आकार पे चल रही होती है, कई बार हमारी अपनी जाप पर भी चल रही होती है, कई बार हमारे गुरुदेव पे भी चल रही होती है ना। तो वो इसी को दृढ़ता कहते हैं। धारणा का दूसरा नाम दृढ़ता है। अब जब ये दृढ़ता हो जाए वो भी धारणा करनी है ओम 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 या हरिओम हरिओम हरिओम, जिसका जो भी जाप है ना, वो स्वतः अंदर चलता रहता है, चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये धारणा का ही तो फल है। हाँ, विश्वास हो गया, वो स्वतः उनके रोम रोम में से चलता रहता है ना। एक तो ये धारणा होगी, ये धारणा होगी कि मैं वो साक्षी हूँ, मैं वही सच्चित आनंद हूँ। ये भी धारणा का ही फल मिलेगा अगर हम पक्की दृढ़ता कर लेते हैं तो। अब ऐसी इस दृढ़ता के साथ हम निकलेंगे इस माया जाल में से। जाल है ये माया, फंसे हुए हैं बीच में। माया आखदे तू निकल जाता मेरे को छेद दे ले, थोड़ी जी तो जगह छोड़ अपने मन दे अंदर, एक आते तक दबोच दी कि मैं यहाँ ना। अगर थोड़ी सी भी दृढ़ता हटती है तो माया आ जाती है, फिर वो इस संसार में ले जाती है। तभी तो क्यों नहीं सर्कल खत्म हो रहा कि जन्म मरण का कारण तो यही है ना, इसलिए नहीं खत्म हो रहा कि माया आ जाती है ऊपर, पता भी नहीं चलता, बाद में सोची होती है अच्छा माया आ गई। अगर ये नाल दी नाल पता चल बने ना ला माया नहीं आ सकती। आप ही खड़े जा पता चल गया बात ही है। आप ही है वही, तभी हम कहते हैं डंडा हाथ में चेता बिली तो किसे की में है ना, लानी पी सकती ना, डंडा हाथ में छोड़े, डंडा हाथ में पकड़ते पकड़ते ही स्वभाव बढ़ बने। फर्क होता है। डंडा एक मिलेगा सामने करने फर्क है। फिर चलो होमवर्क ले लेते हैं, फिर हम सारे होमवर्क यही लेते हैं, आज वाला ही ले लेते हैं कि धारणा क्या है, अपने आप को जानना, मैं वही साक्षी है ना, यही चलता रहे। देखिए ये भी कितनी देर चलता है, सब अपना नोट करो ये कितनी देर तक चल सकता है। पहले दिया था 1 घंटे का, 1 घंटे का, 1 घंटे का करके ना बहु है 1 घंटे का फिर तो चल पड़ती है गाड़ी। हाँ तो हाँ तो 1 घंटे का होमवर्क है ना, 1 घंटा अपना ही चलता रहे बस अपना, मैं वो साक्षी मैं सच्चित आनंद है ना। वो शुरू में तो प्रेशर मारना पड़ेगा ना, कई दिन लगेंगे फिर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। ये अपना होमवर्क है। ओम तम नमः